मंच पर विराजमान और जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सांसद दौसा परम आदरणीय श्री हरीश जी मीना साहब, इनका स्वयं का परिचय एक बहुत बड़ा परिचय है, क्योंकि ये 5 साल लगातार 5 साल राजस्थान सरकार में डीजीपी रहे और डीजीपी का पद छोड़कर अपने जो एक प्रदेश के मुखिया के पद पर विराजमान है। 5 साल अभी तक किसी भी स्टेट में लगातार 5 साल कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज से 5 साल किसी भी प्रमुख सचिव या ऐसे कोई पदों पे नहीं रहे जो आप 5 साल लगातार डीजीपी पद पे रहे और अपने डीजीपी की इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के और समाज सेवा में आप हमारे मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने जज का पद छोड़ा समाज सेवा के लिए और रात दिन लगे रहते हैं कि समाज का विकास कैसे हो, ऐसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालाराम जी मीना साहब, हमारे मनोर थाना से विधायक साहब आए आदरणीय श्री कमल, आप सबके आपके बीच में क्या पले बड़े और आपके बीच में बड़े हुए चाचौड़ा की माटी में जन्मे आदरणीय मीना साहब, आदरणीय कैलाश नारायण जी मीना साहब हमारे मीना समाज सेवा संगठन में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे राजगढ़ के आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पजवारिया जी, अभी जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व मंडी अध्यक्ष आदरणीय प्रेम किशोर जी मीना जी, और जो स्वास्थ्य विभाग में अपने समाज की पूरी चिंता करते हैं, बहुत अच्छी उनकी हॉस्पिटल चल रही, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय रवि वर्मा साहब, आदरणीय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ब्रजेश जी मीना जी, हमारे चाचौड़ा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय शिवनारायण जी मीना जी, मंडी कमेटी के कुमराज के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय भगवान सिंह मीना जी मीनागंज में कर रहे, और आज ये आयोजन उन्हीं के द्वारा ये आयोजन रखा गया और इस आयोजन के लिए उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी, कम से कम 5 माह पहले घोषणा कर दी थी कि अपनी बार मीना समाज की जो जयंती होगी उसका आयोजन मैं कराऊंगा। उन्होंने जब अपने इंदौर में जब सम्मेलन हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग गए भी थे, कुछ लोग जाते भी नहीं, समाज के जब कार्यक्रम होते उसमें हमारे ऐसे कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी मीना जी, आपके लिए आप लोग शानदार तालियां बजाइए, जगह भी उनकी और ये पूरा कार्यक्रम भी उनका, और अपन सब लोग आज उनके मेहमान के रूप में आज उनकी इस जगह पर बैठे हैं। हमारे कोटा के हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट भाई रिंकू मीना जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, आप सबको मेरा प्रणाम। हमारे भोपाल से टीम आई, उनको भी वो भी बहुत शानदार प्रस्तुतियां दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पर विराजमान हैं। अगर मैं सबके नाम लूंगी तो टाइम बहुत लगेगा। और इसी तरह सभा मंडल में विराजमान मेरे सभी पिता समान, मेरे भाई समान सभी आदरणीयों को सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आप हमारे स्वजाति बंधु हैं और आज समाज सेवा में आप सब लोग एक सक्रिय भूमिका के साथ आप सब लोग कार्य करते हैं। अगर आप सब लोग अगर सक्रिय नहीं होते और आप सब लोग अगर प्रचार प्रसार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आप अगर सब लोग प्रचार प्रसार नहीं करते तो आज ये आयोजन सफल नहीं हो पाता। इसमें आप सब लोगों की विशेष भूमिका, इसलिए आपको बारंबार मेरा प्रणाम। मैं आप सब लोगों को गुड़ी पड़वा की जो नया साल अपना प्रारंभ हो गया और नवरात्रि की और मीना जयंती की आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान मीने से और माँ दुर्गा जो 9 देवियों के रूप में विराजमान है, मुझसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे मीना समाज पर आप ऐसा ही आशीर्वाद और स्नेह और उनके सफलताएं हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आप ऐसे देती रहे, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया
उसमें मीना समाज के बहुत सारे लोग अभी सब इंस्पेक्टर में निकले, बहुत सारे लोग बैंक में भी निकले और भी हमारी बच्चियां भी निकली है। ये समाज के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए, समाज के विकास के लिए ये बहुत बड़ा एक सूचक है कि अब समाज विकास की ओर बढ़ गया। हमारे दौसा के सांसद जी सभा मंडल में विराजमान है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जब हमारे बच्चों को जो प्रेरणा दे, हमारे भाइयों को आप प्रेरणा दे, तो कहे कि पढ़ने लिखने में कैसी मेहनत कर जैसे आप 5 भाई हैं और पांचों भाई ऑल इंडिया सर्विस में आप लोग IAS IPS के पद पर आप पांचों भाई IAS IPS के पद पर आप ऑल इंडिया सर्विस में आप रहे, कैसे मेहनत कर आप वहां तक पहुंचे। हमारे समाज को आप जो मार्गदर्शन देती चीज आप जरूर बताएं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप बावन जो IAS IPS कहते हैं कि अपन अगर 52 अगर अपन नेट पर खोलो तो लैंड ऑफ मदर IAS IPS ऐसे करके 52 की धरती आती है। और मैं इस मंच से आपसे कहना भी चाहती हूँ कि आज ये सुकदम आपके हमारे चाचौड़ा में पड़े हैं, ये सुकदम आपके जो शुभ कदम आपके चाचौड़ा में धरती पे पड़े, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जब आप आए तो हमारे बच्चे बहुत तैयारियां कर रहे हैं और आपके शुभ कदमों से हमारे मध्य प्रदेश में भी मीना समाज का कोई भी बच्चा पहला IAS या IPS बने, क्योंकि अभी तक मीना समाज में डायरेक्ट IAS IPS हमारा पहला भी कोई निकला नहीं है। तो आपके कदम पड़ गए, मुझे भरोसा है कि हमारे बच्चे आने वाले समय में IAS IPS के पद पर सिलेक्ट होंगे और आप लोगों को देखेंगे तो आपको देख के और ज्यादा मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अभी मैं एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो काफी समय से, जैसे विदिशा जिले में लेटेरी तहसील में, क्योंकि आदिवासी का दर्जा प्राप्त था और वहाँ के आदिवासी दर्जा से हमारे मीना समाज के काफी अधिकारी कर्मचारी लेटेरी तहसील से प्रमाण पत्र बनवाकर और बहुत समय से सर्विस में थे, लेकिन किसी कारण से पत्राचार ऐसा हुआ। और उसके बाद क्योंकि एक समय जब था हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले योग्य बच्चे थे, वो योग्य बच्चे माँ का फायदा लेकर सर्विस में आते थे। कोई बुराई नहीं, अगर कैसे अगर फायदा लिया जाए, अगर समाज का उत्थान जब भी होगा जब कोई परिवार में से अगर कोई सर्विस में लगेगा तो उसको हमारा समाज का उत्थान होगा। तो कोई गलत नहीं किया था, लेकिन एक काफी लंबे समय से हम लोग खा दिया। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ, अगर हमारा समाज अगर आंदोलन पे उतर जाता तो किसी की औकात नहीं थी कि अपन को वहां से हटा दे। और हमारा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग करता चला रहा, लंबे समय से आरक्षण की मांग करता चला रहा। और माननीय सांसद जी, हमारा जो समाज है वो आरक्षण कोई मांग रहा तो अनूठी मांग नहीं है, क्योंकि आपके राजस्थान में, ये पूरे देश की धरती पे राजस्थान आता है और राजस्थान में आरक्षण है और मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं है। ऐसी विसंगति काफी समय से चली आ रही और हमारी मांग लंबे समय से चली आ रही। लेकिन हमने जब 2007 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बुलाया था और उसने सभा मंडल में उन्होंने भी कहा था कि मैं मीना समाज को आरक्षण का लाभ ही नहीं दूंगा, मैं दिल्ली तक भी साथ चलूंगा और पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरी रिपोर्ट भेजूंगा और मीनाओं को मध्य प्रदेश में आरक्षण मिलेगा। लेकिन लंबे समय हो गया, आरक्षण तो आरक्षण के लिए 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी। पूर्व के लोगों ने तो हमें हटा दिया, लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं की थी। लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपने बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो अपने ही लोग ऐसे होते हैं कि पेपर आता तो बड़े चाव से पढ़ते, जबकि ये ना समझते कि हमारा समाज की बात है। अगर कोई IAS IPS या डिप्टी कलेक्टर या DSP या मास्टर
या पटवारी या पंचायत सेक्रेटरी, ये कुछ बन गया तो हमारे समाज का ही तो बना, कोई दूसरा थोड़ी बना। हमारे समाज को तो लाभ मिल रहा, कोई दूसरे को लाभ थोड़ी मिल रहा। लेकिन काफी पत्राचार होता रहा कि इनके जाति प्रमाण पत्र ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह की अगर पत्राचार हुआ, तब हम उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लाला राम जी ने कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि ध्यान आकर्षण लगा देते हैं, ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग, उन्होंने रामनिवास रावत जी जो विधायक है कांग्रेस से, उनसे और मुझसे, दोनों से हमारे लाला राम जी ने बात की। और लाला राम जी ने जब बात की तो लाला राम जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम दोनों से कही, और उन्होंने धरना भी दिया 7 दिन का। 7 दिन का उन्होंने भूख हड़ताल करी और एक महागठबंधन बनाया। मीना, कीर, पारदी और मांझी, ऐसे 4 समाजों का एक महागठबंधन बनाकर उन्होंने कहा कि अपन आरक्षण लेके रहेंगे। और 7 दिन तक जब उन्होंने धरना दिया, उसके बाद में उन्होंने विधानसभा तक रैली निकाली। तो हमने फिर ये विधानसभा अध्यक्ष जी को, मैंने और रामनिवास जी ने हमने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, समाज में आक्रोश, पूरे समाज में आक्रोश है और आप ध्यान आकर्षण हमारा लगवा दें। तो विधानसभा अध्यक्ष जी शीतलाचरण शर्मा जी ने ये कहा कि ध्यान आकर्षण अगर लगवाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट आएगी शासन गोल गोल रिपोर्ट देगी और उसमें आप जीत नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा करो, असाज की संकल्प लगाओ। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, शीतलाचरण जी ने, तो हमने कहा कि हम असाज के संकल्प लगा देते। तो उन्होंने कहा अगर बीजेपी की ओर से अगर ममता मीना लगाती है तो अगर असाज की जो संकल्प है वो बीजेपी वापस करा देगी, क्योंकि सरकार को कटघरे में खड़ा करना हो जाता है। और अगर कांग्रेस की ओर से अगर रामनिवास रावत जी अगर असाज की संकल्प लेके आते हैं तो फिर उसके बाद बीजेपी का बहुमत है, वो ऑटोमेटिक असाज की संकल्प गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप दोनों मीना समाज से हो, भाजपा और कांग्रेस से हो, आप दोनों मिलकर असाज की संकल्प को विधानसभा में आप लोग लेके आइए। और उसके बाद सरकार की ओर से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री, हमने जब असाज के संकल्प हमने लगा दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी टेलीफोन आया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे आके मिले भी और उन्होंने कहा कि मेरी पूर्व की घोषणा है और आप चिंता मत करो, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको सदन में बात को अपने दमदारी से रखो। और मैंने जो वादा किया, शिवराज सिंह जी ने कहा, मैंने जो वादा किया वो वादा मैं पूरा करूंगा और केंद्र सरकार को मैं भिजवाऊंगा भी। आप बस आज के संकल्प को पूरी दमदारी के साथ रखो। कुछ विधायकों से बातचीत करो, कई अगर असाज के संकल्प आप लेके आए, बीजेपी और कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में अगर समर्थन न मिला हो सकता है असाज के संकल्प का गिरने जैसे विधानसभा अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो मुझे 2 दिन तक, मैं सच बता रही, 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई कि अगर असाज के संकल्प अगर आज हम पारित नहीं करा पाए, अगर आज हम पारित नहीं करा पाए तो भूतकाल और भविष्य हम कभी भी असाज के संकल्प विधानसभा में लेके नहीं आ पाएंगे। अगर किसी कारण से अगर आज विरोध अपना असाज के संकल्प का हो जाता है और अगर असाज के संकल्प किसी कारण से अगर गिर जाता है तो कभी जीवन में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इतने और आगे आने वाले समय में लोग और सक्रिय हो जाएंगे, फिर अपनी दाल नहीं गलने देंगे। 2 दिन तक नींद नहीं आई। एसपी साहब को बुलवाया और भी सभी हमारे लोग थे उन सबको बुलवाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी पूरी टीम ने, और हमने सबने घर घर जाके विधायकों से संपर्क किया कि भैया हमारा असाज के संकल्प आ रहा, आप लोग हमारी इसमें मदद करिए। हमारा समाज की हकों की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, आप उसमें हमारी मदद करिए। हम घर घर गए, कम से कम हम 150 विधायकों से मिलेंगे, 150 पौने 200 विधायकों से हम लोग मिले, क्योंकि 230 है जिसमें पौने 200 के आसपास लोगों से हम मिले। और उनसे हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 26 जिलों में मीना निवास करते, कुछ जो मीना समाज की सीटों से जो कम वोट भी है, लेकिन मीना समाज क्योंकि हर जगह निर्णायक भूमिका में होते हैं, तो उनसे भी हमने कहा कि हमारे मीना लोग आपकी आने वाले समय में खुल के मदद करेंगे, हम आपसे वादा करते, पर आप हमारे सदन में, आप हमारे बहुमत के साथ आप खड़े हो जाइए। तो बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोगों ने एक मौन भी साध लिया। और जब हमारा असाज की संकल्प पटल पर आया और जब मैंने और हमारे रामनिवास जी ने जब बात को रखा तो फिर मेहरबान सिंह जी खड़े हो गए। मेहरबान सिंह जी ने जितनी दमदारी के साथ कहना चाहिए उतनी दमदारी के साथ कहा
और भी बहुत सारे एमएलए थे, गिरीश भंडारी से लेके दुर्गालाल जी विजय से लेके शरद जी जैन से लेके काफी एमएलए थे जो अपने समर्थन में बोले कि मीनाओं का ये जायज हक है और मीनाओं का ये अधिकार है। क्योंकि जब राजस्थान में बेटी व्यवहार और रोटी व्यवहार दोनों है, यहाँ से लड़कियां भी हम देते हैं और वहाँ की लड़कियां लाते हैं, तो राजस्थान में आरक्षण है तो मध्य प्रदेश में भी आरक्षण होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विधायकों ने कहा। मात्र 2 विधायक थे, एक तो पन्नालाल साठ और एक वेद सिंह भूरिया। पन्नालाल साठ और वेद सिंह भूरिया ने इतना विरोध किया क्योंकि गुना जिले से एक ही उपस्थित था। वो लोगों से मुझे उम्मीद थी कि वो लोग भी उपस्थित रहेंगे, अपनी समाज की बात कहेंगे, लेकिन और लोग तो उपस्थित तो रहना तो दूर की बात है, लेकिन एक व्यक्ति को षड्यंत्र पूर्वक पन्नालाल साठ से बुलवाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद बोलना नहीं चाहते, किसी को भी खड़ा कर देते। तो पन्नालाल साठ कोई अपने मन से नहीं बोला है, उसको बुलवाया गया कि तुम विरोध में बोलो, और इसीलिए उन्होंने, और मैं तो यहाँ तक कह रही कि उसको विरोध में बुलवाने के लिए उससे ये कहा गया कि अगर ये आदिवासी में आ जाते हैं तो हरिजन आदिवासियों का किसी का ये लोग मतलब कहीं भी गाल नहीं गलने देंगे। मीना अगर आदिवासी में आ गए इसलिए तुम विरोध करो, और मतलब विरोध के सुर में पन्नालाल साठ को बोला। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, मैं राजनीति से परे होकर बात कर रही हूँ, मैं बीजेपी की विधायक हूँ, इस नाते बात नहीं कर रही। मैं समाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला विंग की, और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं समाज की सदस्य होने के नाते मैं इस मंच से आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि पन्नालाल साठ ने जो विरोध किया है, अरे वो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई तो उसका प्रचार करूंगी, और नहीं तो फिर समाज के लोगों से कहूंगी कि भैया उसने सदन में बोला था, तुम लोग अपने जो क्षेत्र में जाके बोलो, ऐसा बोलूंगी मैं। क्योंकि समाज है तो ममता मीना है, और समाज नहीं है तो फिर ममता मीना का कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दिया। किस लिए दिया? क्योंकि चाचौड़ा विधानसभा में मीना समाज है, इसलिए ममता मीना को टिकट दिया। ममता मीना जिला पंचायत अध्यक्ष रही है तो समाज के दम पे रही है। ममता मीना आज विधायक है तो समाज के दम पे, और मैं अपनी बात को दमदारी से उठाती हूँ, सदन के अंदर पूरी दमदारी से उठाती हूँ, तो समाज के दम पे उठाती हूँ, और मैं कभी इस चीज की परवाह नहीं करती आज ममता विधायक है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन जब तक ये सांस है, जब तक इस शरीर में, इस रगों में खून है, मीना समाज का खून है, आखिरी खून के आखिरी कतरे तक मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगी। और मेरी आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता। मैं किसी के मूड देख के, नेताओं के मूड देख के बात नहीं करती हूँ, सीएम का मूड क्या है कि मंत्री का मूड क्या है। अरे मेरे समाज का मूड अच्छा होना चाहिए, मुझे मंत्री और मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है। भले मैं आपसे वादा करना चाहती हूँ, मुझे समाज ने इतना कुछ दे दिया। आज एसपी के रूप में साफ मंच पर बैठे, विधायक के रूप में मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, समाज ने इतना कुछ दे दिया, इससे ज्यादा पाने की भी चाह नहीं है। लेकिन ये चाहते कि अंतिम छोर पे, अंतिम पंक्ति पर हमारा समाज का व्यक्ति खड़ा, उस तक अगर हमारे द्वारा थोड़ा भी अगर कुछ कर दिया जाए तो ये समय बार बार नहीं आता। हम चाहते कि हमारे समाज का भला होना चाहिए, हमारा समाज का विकास होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। माननीय सांसद जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, न्यास के संकल्प तो यहाँ से पारित करवा दिया। मुझे वाले मुख्यमंत्री ये कहते कि ममता तुझे TRI की रिपोर्ट तो भेज रहे, लेकिन अगली बार तुझे टिकट नहीं देंगे, तो मैं हंसते हंसते कह दूंगी बिल्कुल टिकट मत देना, लेकिन आप TRI की रिपोर्ट भेज दीजिए। क्योंकि मेरी समाज है तो ममता है, कोई टिकट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं आपसे सांसद जी, आपसे, क्योंकि अब यहाँ के बाद एक प्रक्रिया होती है कि TRI रिपोर्ट के बाद में लोकसभा में और राज्यसभा में कि हमारा मीना समाज का आरक्षण का मुद्दा आएगा, तो उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप पूरे जोर के साथ, पूरे दमदारी के साथ, क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, हमने प्रदेश के लिए हमारा जो उपयोग था वो तो हमने कर दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप केंद्र सरकार में, लोकसभा में पूरी दमदारी के साथ हमारे मीना समाज के युवा पीढ़ी का भविष्य के लिए आप लड़िए। ये मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी कल से हमसे जवाब न मांगे, इसकी
चिंता रात दिन रहती है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे कल से हमसे ये न कहे कि ये तुम कर सकते थे पर क्यों नहीं किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोकसभा में और राज्यसभा में आप पारित करा के भेजे। और साथ ही जहाँ जहाँ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मीनाओं के वोटों के दम पर जो सांसद चुन के जाते हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, उनसे भी हम। उसमें हमारा मीना समाज का अभी तक सांसद नहीं गया, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे 52 बास की जो माटी है आज चाचौड़ा की धरती पे चमक रही है, आपके शुभ हाथों के द्वारा हमारा आरक्षण का लाभ हमें चाचौड़ा की धरती को पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लोगों को मिल जाए, ये मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। और जिस दिन आपने हमारे संसद में पारित करा दिया आपने माननीय सांसद जी, तो पूरे मध्य प्रदेश में चाहे 1 महीने तक प्रचार करना पड़े, पूरे मध्य प्रदेश में हम आपको हमारे समाज का भगवान बना लेंगे और हमारा भगवान बनाकर पूरे प्रचार प्रसार के साथ में आपका पूरा भोपाल में इतना बड़ा स्वागत करेंगे। लाखों की संख्या में मीना आएंगे, ये मैं आपको मंच से वादा करती हूँ, लाखों की संख्या में आएंगे। और उस दिन जब आप लोकसभा में पारित करा देंगे, उसी दिन हम हमारी पूरी मध्य प्रदेश की मीना समाज की टीम आपके 52 बास गांव जाएगी और 52 गांव की जो मिट्टी है, जो मिट्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो चमक रही IAS IPS के रूप में, वो मिट्टी हम लोग हमारी चाचौड़ा की धरती में भी मैं मिट्टी उठा के लाऊंगी और चाचौड़ा की धरती में भी छिड़कवाऊंगी। मध्य प्रदेश में जहाँ 36 जिलों में मीना निवास करते हैं वहां भी छिड़कवाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि चाचौड़ा और हमारा मध्य प्रदेश ऐसा हमारे ये भी 52 बास गांव जैसा प्रसिद्ध गांव बन जाए जिसमें IAS IPS हमारे बच्चे सिलेक्ट होने लग जाए। ये प्रेरणा हम आपसे लेना चाहते हैं माननीय सांसद जी। उसी के साथ साथ मैं आपसे ये और कहना चाहती हूँ कि अगर आवश्यकता लगी, जब आप सदन में लेके आएंगे तो अगर आपको आवश्यकता लगी तो तन से, मन से और धन से पूरा समाज दिल्ली की सड़कों पर भी निकल पड़ेगा आरक्षण की लड़ाई के लिए। वो अलग हम जगह देंगे। अभी जाट आरक्षण आपने देखा, जाट आरक्षण के लिए उन्होंने कितनी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, लेकिन हमारे मीना समाज के लोग ऐसे नहीं है, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे लेकिन